हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। अलादीन की स्टोरीज़ हम सब ने देखी है। खासकर बच्चे उसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि अभी जब एनिमेशन करके जो स्टोरीज़ बनती है बच्चों के लिए वो बहुत ही प्यारी और क्यूट सी बनती है। तो चलिए आज हम इसी अलादीन के किड्स वाली स्टोरी पर निर्भर एक बहुत ही बढ़िया थीम केक बनाएंगे। यहाँ पर हमने हाफ सर्कल टिन में केक बेक कर लिया है और हम नाइफ की मदद से 3 मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें हमारी स्पॉन्ज की 4 लेयर्स मिल जाए। अगर आपको केक के हाइट ज़्यादा चाहिए तो आप 4 मार्किंग कर सकते हैं ताकि 5 लेयर्स मिले। चलिए मार्किंग तो कर ली, अब हम थ्रेड फिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम थ्रेड फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे क्रॉस देंगे, इस तरह से हमें क्रॉस देना है और हम थ्रेड को बाहर की तरफ खींचेंगे ताकि हमारा स्पंज बहुत ही अच्छी तरह से कट हो जाए। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले मार्किंग में थ्रेड फिक्स कर लेंगे और फिर थ्रेड को क्रॉस देंगे एंड थ्रेड बाहर की तरफ खींचेंगे ताकि हमारा स्पंज अच्छी तरह से कट हो सके। इसी प्रकार से हम सारी लेयर्स कट कर लेंगे। अगर आपके पास हाफ सर्कल मोल्ड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना रेगुलर वाला जो टिन होता है 6 इंच का सर्कुलर टिन उसमें भी बैटर बेक कर सकते हो। सिर्फ हमें मटका थीम जैसे हमने बनाया था उसी प्रकार से ऊपर और नीचे से थोड़ा नाइफ से थोड़ा नाइफ से या सीजर से आप कट कर लेंगे तो भी आपको डोम शेप मिलेगा। चलिए हमें हमारे स्पॉन्ज की 4 लेयर्स तो मिल गई। अब हम आइसिंग स्टार्ट कर लेंगे। पहले तो टर्न टेबल पर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट लेयर रख देंगे। देन शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से स्पॉन्ज को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। अगर वाटर वूज आउट होता है इसका मतलब हमारा स्पॉन्ज अच्छी तरह से सोक हो चुका है। उसके बाद हम व्हिप क्रीम अप्लाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पैलेट नाइफ होल्ड करना है, बिल्कुल इंडेक्स फिंगर हमारी पैलेट नाइफ के ऊपर होनी चाहिए और हम टू एंड फ्रो मेथड से अच्छी तरह से क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे। टॉप का फिनिशिंग कर लेंगे, उसी के साथ हम साइड्स का भी फिनिशिंग कर लेंगे। जैसे कि हम डॉल केक बनाते हैं उसी टाइप से हम यहाँ पर भी थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में पैलेट नाइफ पकड़ लेंगे। साइड का फिनिशिंग करते टाइम हम पैलेट नाइफ को थोड़ा सा तिरछा पकड़ेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा कर्व शेप देना है। इस टाइम थोड़ी सी ट्विस्ट है हमारे केक में क्योंकि हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं एज अ फिलिंग के तौर पर। कोई क्रश हम यूज़ नहीं कर रहे। हमने स्पॉन्ज में भी मावा इसेंस यूज़ किया है। अगर आपके पास रबड़ी इसेंस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो और एडिबल रोज़ वाटर है तो भी आप वो भी यूज़ कर सकते हो। देन फिलिंग में हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। उसके बाद हम सेकेंड लेयर रख देंगे। देन नॉर्मल वाटर या शुगर वाटर से स्पॉन्ज को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। अब हम फिंगर से चेक कर लेंगे, वाटर वूज आउट होता है इसका मतलब स्पॉन्ज अच्छी तरह से सोक हो चुका है। उसके बाद क्रीम को अप्लाई करेंगे, टॉप का फिनिशिंग करेंगे, उसी के साथ हम साइड्स का भी फिनिशिंग कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पैलेट नाइफ को थोड़ा सा तिरछा पकड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कर्व शेप मेंटेन करना है। इस केक में आप और एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हमने यहाँ पर जिस सीक्वेंस से लेयर्स कट की है उसी सीक्वेंस से हमें अरेंज करनी है। एज लाइक हमें डॉल के इसमें ट्रिक्स यूज़ करनी है। जिस सीक्वेंस से हम डॉल का केक अरेंज करते हैं उसी सीक्वेंस से हमें अरेंज करना है। अगर आपके पास हाफ सर्कल मोल्ड नहीं है तो आप सर्कुलर शेप का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो डॉल केक वाला जो हम मोल्ड यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी गणपति बप्पा के लिए हमने थोड़ा सा अलग टाइप के मोदक बनाए थे, इसलिए मेरा कंडेंस मिल्क यूज़ हुआ था लेकिन उसका हाफ बच गया था तो मैंने वही वाला यहाँ पर फिलिंग के तौर पर यूज़ किया है। और इसी के साथ अगर आपके आपके एरिया में वेपर्स बिस्किट्स अवेलेबल होते हैं तो आप वो भी कंडेंस मिल्क के साथ एज अ फिलिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हो। कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद वेपर्स बिस्किट भी आप क्रश करके डाल लो तो बहुत ही केक टेस्टी लगता है। और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आपको टेस्ट में क्या अच्छा लगता है। हमारे केक के वीडियोस थोड़े से लंबे ज़रूर हो जाते हैं क्योंकि ये सारी बातें, ये सारी ट्रिक्स मुझे आपसे शेयर करनी होती है।
तो हमारे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाते हैं। चलिए हमने सारी लेयर्स अरेंज करी, उसके बाद पैलेट नाइफ से फिनिशिंग किया। देन हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट स्क्रैपर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर में ट्रांसपेरेंट फाइल्स होती है, उसी का मैंने एज अ रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप कट किया है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग किया है हमने। मतलब हमारा केक अच्छी तरह से क्रम कोट हो चुका है। अब हमने लिफ्टर से इस तरह से लिफ्ट किया। देन देखिए इस तरह से हम लिफ्टर को निकाल रहे हैं। अब हम इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हमारे केक के क्रम्स अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। चलिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम हमारे केक को फाइनल टच देंगे। देखिए यहाँ पर मेरा केक बेस थोड़ा सा हिल रहा है, तो मैं इसे उठा के यहाँ पर इस तरह से नैपकिन बिछा दूँगी ताकि ये केक बोर्ड हिले ना, और हमारे फिनिशिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो हम क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, लेकिन हमें इस टाइम पैलेट नाइफ को थोड़ा सा तिरछा पकड़ना है ताकि हमें आगे चल के शेप देने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इस तरह से हमें क्रीम को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लाना है। जैसे कि हम जेल कार्विंग केक में भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से हमें इस केक में भी वही ट्रिक यूज़ करनी है। यहाँ पर हमने रॉयल ब्लू जेल कलर यूज़ किया है। हमें कैसल का टॉप जो होता है उसी प्रकार का, मतलब महल, जैसे अलादीन का महल था उसी प्रकार से हमें ये बनाना है, उसी प्रकार का हमें ये लुक देना है। तो हमने यहाँ पर रॉयल ब्लू कलर यूज़ किया है, ये जेल कलर यूज़ किया है। जैसे कि कहानियों में अलादीन के महल का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इसी प्रकार का शेप है उसे, तो हम यही प्रकार से उसे शेप दे रहे हैं। लेकिन ये प्रोसीजर हमें 3-4 बार रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि ये शेप आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना। तो हम इस तरह से पैलेट नाइफ को नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, अगर आपने मोदक केक बनाए इस बार तो आपको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही इजी बन जाएगा। जैसे कि हमें मोदक का शेप देते हैं हम, उसी प्रकार से हमें ये शेप देना है, लेकिन थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ी सी हाइट भी देनी है हमें। और अगर आपने यहाँ पर सर्कुलर टिन यूज़ किया है तो आपको स्पॉन्ज को क्रम कोट करते समय थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा निचले वाले हिस्से से कट करना होगा। सीजर से या नाइफ से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर आपने मटका केक देखा हमारे चैनल पर, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा कि हम सर्कुलर टिन में भी ये केक ईजीली बना सकते हैं। मटका थीम केक की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम राउंड टिन में भी इस तरह के केक बना सकते हैं। चलिए हमने पैलेट नाइफ से फिनिशिंग कर लिया, उसके बाद हम इस तरह से ट्रांसपेरेंट स्कैपर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ये वाले स्कैपर भी नहीं है तो भी आप हमारे घर में कोई पुरानी एक्सरे शीट हो सकती है, वो अच्छी तरह से वॉश करके, अच्छी तरह से ड्राई करके उसका भी आप रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए। उससे भी ये शेप देने में बहुत ही आपको आसानी होगी। कभी कभार अगर हमारी क्रीम ड्राई हो जाती है तब हम थोड़ा सा दूर से नॉर्मल वाटर स्प्रे कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नॉर्मल वाटर स्प्रे किया है, उसके बाद फिनिशिंग किया है। मतलब कोई दिक्कत नहीं आती अगर हमारी क्रीम ड्राई भी होती है तब भी। हम हर एक वीडियो में ये सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपके पास थोड़े पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है। एक्चुअली मुझे शॉर्टकट पसंद नहीं है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ वो मैं इन डिटेल शेयर करना चाहती हूँ। देखिए कितना प्यारा शेप हमारा बन रहा है अभी। अगर आप पूरी मेहनत से, लगन से इस तरह के शेप्स ट्राई करो तो आपको इस तरह के केक बनाने में आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है। सिर्फ हम घबराते हैं कि मुझे ये आएगा ही नहीं, एक्चुअली बहुत ईजी है, आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। चलिए इस तरह से हमने ये शेप बना लिया है, और अब हम इसे आधा घंटा अगेन फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर शिमर इफ़ेक्ट देना है। तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाने के बाद ही यहाँ पर शिमर इफ़ेक्ट देंगे। अभी हमारे पास आधा घंटा है, तो हम उस आधे घंटे में इस तरह के चॉकलेट के बॉल्स बनाएंगे। जैसे हमने डबल मॉलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट की, थोड़ी सी थिक होने तक हमने वेट किया, उसके बाद हमने इस तरह के बॉल बनाए और वो टूथपिक में स्टिक किए, मतलब टूथपिक में उसे डाल दिया है।
एक्चुअली ये बनाने के बाद इसे सेट होने में हमें 10 मिनट लगे हैं। ये हमने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर गोल्डन डस्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि इसे थोड़ा सा गोल्डन शेड मिले। देखिए हमने यहाँ पर महल का टॉप बनाने की कोशिश की है, तो इस तरह का गोल्डन इफ़ेक्ट तो होना ही चाहिए, है ना। ये गोल्डन इफ़ेक्ट देने के लिए हम दूसरी वाली ट्रिक भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास इवाप्रेक्स है। देखिए इस तरह का इवाप्रेक्स का बॉटल आता है। उसके बाद इस तरह की गोल्डन डस्ट मिलती है मार्केट में। हम ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे हम ब्रश से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से देखिए अप्लाई करेंगे, तो भी हमें गोल्डन इफ़ेक्ट मिलेगा, मतलब गोल्डन शेड मिलेगी। हमने एक्चुअली चॉकलेट पैड वाला एक वीडियो है हमारे चैनल पर, अगर आप वो देखेंगी तो आपको अच्छी तरह से आइडिया आएगा कि इस तरह के चॉकलेट के टॉपर्स कैसे बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमने चॉकलेट मेल्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा थिक होने तक वेट किया। देन हमने हाथों में जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसी तरह से रोल किया चॉकलेट को और इस तरह के बॉल बनाए। लेकिन वो कड़क होने तक हमने वेट नहीं किया, थोड़ा सा मिश्रण गाढ़ा होने तक वेट किया। उसके बाद इस तरह के बॉल बनाए और वो पहले स्टिक में उसे डाल दिया, देन उसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिए हमने और फिर उसे गोल्डन इफ़ेक्ट दिया। चलिए अब हमारा केक भी आधा घंटा सेट हो चुका है। देखिए इस तरह से हम शिमर यूज़ करें, इस तरह के छोटे डिब्बी में आता है वो, और शिमर पंप में इस तरह के हमें छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, उसमें हम डाल देंगे। फिर शिमर पंप को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे और हम स्प्रे कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें स्प्रे करना है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने टर्न टेबल के नीचे वाइट वाले पेजेस रखे हैं, क्योंकि जो भी शिमर इधर उधर जाएगा वो हम फिर कलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारा शिमर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने चाहिए। अरे भाई शिमर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो हम उसे वेस्ट कैसे जाने दे सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर शिमर की बॉटल, मतलब शिमर पंप थोड़ा सा हम हॉरिजॉन्टल भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ भी हमें अच्छी तरह से इफ़ेक्ट देना है। यहाँ पर तो पहले हमने क्रीम में रॉयल ब्लू कलर ऐड किया, जेल कलर, और उसके बाद शिमर पंप से शिमर स्प्रे कर रहे हैं, ताकि हमें शिमर की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए और इससे हमारा शिमर भी बच जाता है, शिमर का टेक्सचर भी हमें मिलता है और शिमर भी बच जाता है। देखिए हमने शिमर अच्छी तरह से कलर किया, फिर हम उसे अपनी शिमर वाली बॉटल में डाल देंगे, मतलब हमारी डिब्बी फिर से भर जाएगी। इस तरह से हमारा शिमर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया। और हमने पहले तो क्रीम में कलर डाला था, इसके लिए बहुत कम क्वांटिटी में हमने यहाँ पर शिमर इफ़ेक्ट दिया है। चलिए अब हमने जो स्टिक बनाई है वो हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा और कितना क्यूट लग रहा है हमारा केक। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ़ोटो प्रिंट। देखिए ये एडिबल नहीं है, आप इसे खा नहीं सकते। ये फ़ोटो प्रिंट है लेकिन ये एडिबल नहीं है, क्योंकि ये पेपर से बनी है, शुगर से नहीं बनी है। और इस तरह से हम उसे पीछे की तरफ से टूथपिक लगा देंगे और टिक्सों से पैक कर लेंगे। देखिए इस तरह की आती है वो शीट, और हम कटर की या सीज़र की मदद से उसे इस तरह से हमने कट किया है। उसके बाद हम यहाँ पर केक पर उसे अटैच कर लेंगे। एक्चुअली रेनी सीज़न में हम शुगर प्रिंट ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा है। हमने ये वाली प्रिंट तो कट करके लगा दी, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी लगी मुझे, इसलिए मैंने देखी ये थोड़ी सी बड़ी वाली प्रिंट थी, वो कट करके फिर से लगा दी। अब हमारे केक को हमें थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना है, तो यहाँ पर हम स्टार शेप वाले शुगर वाले कोटेड, मतलब शुगर कोटेड हम यहाँ पर डेकोर यूज़ कर रहे हैं। आप इस तरह से फोर्क से भी लगा सकते हो और आप हाथ से भी ये लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ईजी है। मैंने यहाँ पर स्टार वाले इसलिए यूज़ किए क्योंकि ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें यहाँ पर ऊपर से भी लगाना है और नीचे की तरफ भी मैंने इसी से बॉर्डर बनाई है। इसके लिए क्रीम से थोड़ा थोड़ा एक एक जस्ट एक एक पॉइंट दिया है और उसके सामने ये स्टार्स हमने खड़े करके रखे ताकि गिर ना जाए, तो इसके लिए हमने क्रीम का सपोर्ट दिया है यहाँ पर। इस तरह से हमने केक का डेकोरेशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं आपको हमारे केक के अलग अलग एंगल से अभी फ़ोटो दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि हमारा केक हर एंगल से कैसे दिखता है,
कैसे हमारे केक की फिनिशिंग है, कैसा उसका लुक है, कहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ये आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए हमने शिमर इफेक्ट दिया और हमने मैट भी इस तरह से इंसर्ट किए हैं जैसे कि वो हवा में उड़ रही है, क्योंकि बच्चों की स्टोरेज में तो ऐसा ही है कि अलादीन के पास चिराग था, वो जो चाहे वो कर सकता था जिनकी मदद से, तो उसकी मैट तो हवा में ही उड़नी चाहिए। तो हमने इस तरह से वो इंसर्ट की है जैसे कि वो लगता है कि वो हवा में ही उड़ रही है। बहुत बार मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस केक की क्या प्राइस रखोगे। देखिए एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप जब भी केक की प्राइस निकालो तो जितना भी मटेरियल आपका यूज़ हुआ है वो उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके बाद उसका डबल डेफिनेटली आपको करना है, क्योंकि थीम केक में ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, उसका डेकोरेशन का मटेरियल भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो डेफिनेटली आपका जितना भी कॉस्टिंग मतलब जितना भी खर्चा हुआ है उसका डबल आप कर दोगे तो परफेक्ट प्राइस होती है आपके केक की। लेकिन जोनल एरिया वाइज केक की प्राइस हमेशा बदल जाती है। पूना में जितने में ब्लैक फॉरेस्ट आता है उतने में तो सतारा में नहीं आता, जितना मुंबई में आप चार्ज करते हो उतना दिल्ली में नहीं होता। तो मैं आपको केक की क्या फ़िक्स प्राइस बता सकती हूँ, बोलिए आप। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप होम बेकर हो, आपके पास 100% हाइजीन मेंटेन होती है। उसी के साथ जो भी फूड आप बनाते हो वो 100% फ्रेश होता है। तो मुझे लगता है किसी भी होम बेकर को अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जितना फ्रेश हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खिलाते हैं, उतना ही फ्रेश फूड हम अपने कस्टमर को सर्व करते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारा राइट है कि हमारे के प्रोडक्ट की हमें राइट प्राइस ही लेनी है। लेकिन इसी के साथ आपकी मार्केटिंग स्किल भी उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि आप बनाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो आपको मार्केट में बेचना है तो आपका प्रोडक्ट औरों से कितना अलग, कितना हेल्दी, कितना टेस्टी है, ये बात आपको कस्टमर को कन्विंस करनी आनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, 1 kg केक 400 में भी आता है, 500 में भी आता है और 1200 में भी आता है। ये डिफ्रेंशिएशन क्यों है? क्योंकि इनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, उसका ब्रांडिंग अच्छा होना चाहिए, उसका मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए। तो आप मार्केटिंग रिसर्च करके नेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसका थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए प्लीज़। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि हमें हमारी केक की, हमारे प्रोडक्ट की किस तरह से मार्केटिंग करनी है, ताकि हमारा केक अच्छी प्राइस में सेल हो जाए और कस्टमर भी हैप्पी हो और हम भी हैप्पी हो। और अगर आपको हमारे केक्स अच्छे लगते हैं, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।